हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, फिर इसे कंटिन्यू करें। तो जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो जैसे हमने पढ़ा था थ्री टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम आज इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले मैंने एक इंटीजर लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंटीजर इज अ होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स और ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, एक जो इंटीजर है वो एक होल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया है, तो होल नंबर इज लाइक कोई भी डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे ये पॉजिटिव वैल्यूज होगी x इक्वल टू 2 और ये z इक्वल टू -1 2 3, ये नेगेटिव वैल्यू हो गया। तो इंटीजर दोनों वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम कुछ साइन लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव वैल्यू एज अ ट्रीट होगा। और इसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है। तो जैसे मैंने y इक्वल टू 2 2 3 इतनी बड़ी वैल्यू दी है, तो इसकी कोई लेंथ नहीं है। जैसे अब मैंने इसको रन कर लेता हूँ। इसको मैंने रन किया तो हम देख सकते हैं तीनों के प्रिंट ऑफ टाइप x y z के तीनों के हिंट आ रहे हैं। तो इंटीजर हमारा इस तरीके से हो सकता है, एक होल नंबर होगा, वो उसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें है फ्लोट नंबर्स। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ एंड इसको अनकमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्लोट नंबर। तो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है फ्लोट, जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, और इसमें 1 और मोर डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं। तो जैसे हमने x इक्वल टू 2.10 लिया है, तो इसमें पॉइंट वैल्यूज हैं, जिस पॉइंट के बाद भी वैल्यूज है, पॉइंट से पहले भी वैल्यूज है। तो फ्लोट नंबर में हमेशा पॉइंट वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज होंगी। तो कभी भी अगर हमें किसी को पॉइंट वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है तो हम हमेशा फ्लोट नंबर यूज करेंगे। तो जैसे y इक्वल टू 2.0, एंड ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे इंट हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव थी, सेम फ्लोट के साथ भी हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, बट इसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होंगे, लाइक डेसिमल होगा और कुछ वैल्यूज होंगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इन तीनों को किया। अगर हम इसको रन करेंगे तो मैं रन कर लेता हूँ, तो हम देख सकते हैं फ्लोट फ्लोट एंड फ्लोट तीनों के हमारे पास टाइप फ्लोट्स आ रहे हैं। तो ये हो गया फ्लोटिंग नंबर। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट है फ्लोटिंग पॉइंट्स में, इसको कमेंट कर लेता हूँ पहले मैं एक बार। नेक्स्ट हमारा फ्लोट क्या कहता है, फ्लोट कैन ऑल्सो बी अ साइंटिफिक नंबर्स विद ई इंडिकेट द पावर ऑफ 10। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, जैसे हमें कभी कभी हम साइंटिफिक नंबर्स होते हैं, हमें ई की पावर में रिप्रेजेंट करने होते हैं। लाइक हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है 1.2 या समथिंग 2 पॉइंट, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10 की पावर समथिंग, लाइक 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 3, लाइक इस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, तो हम उसको हम फ्लोटिंग नंबर्स की तरह यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज लिए हैं x इक्वल्स टू 3.35 e की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 3.5 इंटू 10 की पावर 3। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 112 e की पावर 4, z इक्वल्स टू -87 e की पावर 100। फ्लोटिंग पॉइंट्स अगर हमें साइंटिफिक नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम उसके लिए भी फ्लोट यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जिसमें इमेजिनरी और रियल नंबर्स दोनों हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज x y z और ली हुई हैं, और x में लिया हुआ है मैंने 2+1j लिया हुआ है। तो ये रियल नंबर का पार्ट है और ये इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। एंड इसमें सिर्फ इमेजिनरी है और इसमें नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वैल्यूज हो सकती हैं। और इसमें सिर्फ तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का। तो अगर मैं जैसे अब हमने वैल्यूज देख लिया, अगर हम इनको रन करके देख लेते हैं तो देख सकते हैं हम इसमें तीनों वैल्यूज हमें कॉम्प्लेक्स मिल रही है डेटा टाइप्स की। आज की वीडियो में इतना ही। जैसे हमने इसमें न्यूमेरिक टाइप्स कवर कर लिए हैं सारे इन डिटेल। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो और डेटा टाइप्स हमने पढ़े तो उनको और डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।